राजकुमार जी बिलासपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। तो महाराज जी हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें कि हमारे खुद के गलत कर्मों की सजा कोई और क्यों भोगे? और महाराज जी उद्देश्य इसका दूसरा भाव कर लो कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 में हम बांट कर खा रहे हैं। पाप पुण्य काहे को लगा? हमको कोई पाप नष्ट करने की बात है, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपके द्वारा दी ही वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं। तो वो पाप वाली बातें हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद आपने जो मुझे दिया उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य का कोई पाप का झंझटे मत रखो, तो ये भगवत सेवा बन जाएगी। महाराज जी अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो, वो ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को विविध रूपों में पवा रहा हूँ, तो ये और सामने वाले के किसी भी उस पर तो आएगा नहीं महाराज जी। हाँ, अब सामने वाले को ये ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो किनका वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा और जो खा रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आओ तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए यार। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए रुपए हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबेना चबा के पार कर लो। धाम आए हो 2-3 दिन, अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे।